नोवल कोरोना वायरस की वजह करके अजकल दो दवाइयां बड़ियां चर्चा च ने। एक है HCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ते दूसरी है बैसिलस कैलमेट गुएरिन मतलब BCG का टीका। जे आपां गल करिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी ते यह एक एंटी मलेरियल ड्रग है। अमरीका वर्गे वड्डे वड्डे मुल्क इसनूं बड़ी तरजीह दे रहे हैं। पूरी दुनिया की 70% ये दवाई भारत च मैन्युफैक्चर होंदी है। हाल ही अमेरिका के राष्ट्रपति वालों भारत को धमकी देंदे हुए इस दवाई के निर्यात से लगी पाबंदी हटाने लई दबाव भी पाया गया सी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इजाद एक भारतीय रसायन शास्त्री वालों किया गया सी जिसका नाम सी प्रफुल्ल चंद्र रे। देश विच क्लोरोक्विन तैयार करने वाली सब तो वड्डी कंपनी बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड रही है, जिसकी स्थापना 119 साल पहला डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे वालों की गई सी। दूसरी दवाई है बैसिलस कैलमेट गुएरिन मतलब BCG का टीका। इस टीके का इस्तेमाल TB की रोकथाम लई किया जाता है। यह टीका उन्होंने मुल्कों से इस्तेमाल किया जाता है जिथे TB के मरीज आम पाए जाते हैं। साडे मुल्क च भी पिछले 70-72 सालों तो इस टीके का इस्तेमाल होता है। इस टीके का पक्का निशान बांह ते छपिया रहिंदा है। नोवल कोरोना वायरस के इलाज के नाल इन्हां दोनों दवाइयां के संबंध बारे असीं मोहाली के नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के मैडिसिनल केमिस्ट्री विभाग के विज्ञानी प्रोफैसर राहुल जैन के नाल फोन ते खास गलबात की। आओ तुहानूं सुणाउने आ उन्हां वल्लों सांझी कीती जानकारी। डॉक्टर राहुल, अजकल नोवल कोरोना महामारी करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नां दी दवाई बड़ी चर्चा 'च है। अमरीका वर्गे वड्डे वड्डे मुल्क इस दवाई नूं बड़ी तरजीह दे रहे हैं। आखिर ये दवाई है की? नहीं, देखिए अभी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। ठीक है, एक चाइना में कोई एक स्टडी हुई थी जिसमें से ये पता चला था कि इस दवाई का कोई इफेक्ट है जी। ये है सिर्फ मलेरिया के लिए। हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट्स हैं जो कि इससे रिकवर कर जा रहे हैं इसके यूज के साथ में, मगर अकेली ये दवा नहीं दी जाती है पेशेंट को। जब भी दवा दी जाती है पेशेंट को तो पेशेंट को बहुत सारी दवाएं दी गई हैं जी, जिसमें से कि एक ये भी है जी। पेशेंट्स को एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, साथ में ये वाली दवा भी दी जा रही है जी। ठीक है, तो उसमें पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं। मगर अगर कोई जना ये पूछता है कि अकेले इस दवा का नोवल कोरोना वायरस के ऊपर इफेक्ट कितना है, किस तरीके का है, तो वो जब तक कि पूरी इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो जाएगी वो पता करना मुश्किल है। वो रिसर्च अभी चल रही है। सर, ये कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? हाँ, इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं जी। हाँ, देखिए साइड इफेक्ट्स तो हर दवा के होते हैं। आप कभी भी कोई भी दवा लेते हैं जी, हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर जो जरूरी चीज़ ये है कि आप उन साइड इफेक्ट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि आप जिस चीज़ का इलाज करने चल रहे हैं वो ज़्यादा आपके लिए अहमियत है जी। तो अभी जो अहमियत है वो है नोवल कोरोना वायरस को निकालने का शरीर के अंदर से। तंदुरुस्त का मतलब यह है कि उसके शरीर में इतनी हिम्मत है कि वो इस दवा को सहन कर सके, क्योंकि दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। उसी तरीके से जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी दवाएं डॉक्टर दे रहे हैं पेशेंट्स को, सबके साइड इफेक्ट्स हैं जी। इसमें से एक दवा ये भी है जी। बहुत सालों से, करीब 60-70 सालों से ये दवा हम लोग को पता है ठीक। जनरली इसे हम लोग मलेरिया में इस्तेमाल करते हैं। ये उसमें भी जैसे घुटनों का जोड़ वोड़ का जो दर्द होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एक बीमारी होती है ल्यूपस, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने हॉस्पिटल में देखा कि इसका जो असर है वो नोवल कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके ऊपर भी हो रहा है। तो अभी जो चल रहा है इलाज वो इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि दवा तो कोई पक्की है नहीं, वैक्सीन भी कोई है नहीं। तो जहाँ जहाँ हम लोग को जिस चीज़ में लगता है कि इससे फायदा हो सकता है हम वो सब ट्राई कर रहे हैं जी। उसमें क्लोरोक्विन ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी है। इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल से ही निकल कर आ सकती है जी, क्योंकि हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स वगैरह जो है वो लोग ट्रीट कर रहे हैं जी। और जहाँ तक हम लोग को जो पता है हॉस्पिटल्स वगैरह में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है जी। ठीक है, वो लोगों को कुछ बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं। जो डॉक्टर है वो इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास में इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए शायद है ही नहीं और टाइम ही नहीं है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा और खास तौर से इसलिए भी मुश्किल होगा कि अकेली ये दवा नहीं दी जा रही है जी।
ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर जो 2 दवा दी जा रही हैं, एक है एजिथ्रोमाइसिन और दूसरी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अभी यही 2 दवा दी जा रही है, लोग ठीक हो भी रहे हैं। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जो चल रहा है वो है एजिथ्रोमाइसिन का और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये कॉम्बिनेशन अभी हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। ਡਾਕਟਰ ਨਾਈਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखिए, अभी ये 3 महीने पुरानी बीमारी है। जी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने ही खुद अपने क्या कहते हैं यहाँ पर हमने ही खुद किया कि हमने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, 5 साइंटिस्ट का, जिसमें 2 IIT दिल्ली से हैं, 1 एम्स से हैं, 2 पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। हम सब ने मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में एक प्रोजेक्ट लिखा है इसके ऊपर काम करने के लिए, जिसमें कि हम लोग जो करेंगे पेप्टाइड के ऊपर पेप्टाइड बेस्ड एंटी वायरल कंपाउंड्स बनाने के लिए। जी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने वो लिख दिया है। एक प्रोजेक्ट जो है हम लोगों ने डायग्नोस्टिक के ऊपर, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस भी जो है हो तो रही है मगर वो अभी भी काफी महंगी है। तीसरा प्रोजेक्ट जो अभी हम लिखने जा रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर ही हम लिखने जा रहे हैं, एक तीसरा प्रोजेक्ट। जी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपने यहीं पे जो हम लोग की लैब है उसके अंदर हम लोगों ने करीब मैं यहाँ पे 20 साल से ऊपर से हूँ, तो हम लोगों ने 20 साल में मलेरिया के ऊपर हमने बहुत काम किया है। जी। तो जितने भी हमने मलेरिया में अभी तक जितने भी हमने कंपाउंड्स बनाए हैं वो काफी कुछ क्लोरोक्विन से मिलते हैं। जी। तो हम उन सब की इसे हम लोग बोलते हैं, एक शब्द यूज करते हैं ड्रग रीपर्पसिंग, कि एक ड्रग का कोई दूसरा पर्पस ढूंढना। जी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वैसे मलेरिया की दवाई है, मगर अब क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस पे यूज हो रही है तो ये इसका रीपर्पस है, इसे हम किसी और पर्पस। तो हम लोग ने भी एक इसी तरीके से प्रोजेक्ट लिखने जा रहे हैं। 1 महीने पहले तक तो हम लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था कि ये इतनी बुरी इसको लेके इतनी हालत हो जाएगी। तो रिसर्च हो रही है, हम लोग भी रिसर्च करने जा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, और मगर वही वाली बात होती है कि रिसर्च अगर हम आज शुरू करेंगे तो हमको कम से कम 18 महीने से 24 महीने तो लगेंगे कुछ बाहर लेकर आने में। सर, जी दूसरी मेडिसिन हैगी है, वैक्सीन है क्या, दूसरा बैसिलस कैलमेट गुएरिन है गया, BCG दी वैक्सीन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रोटेक्ट समझਣ? देखिए, जो आप कह रहे हैं ये हम लोगों को मेरे ख्याल से एक जिसे बोलते हैं ना कि ढांढस बनाने वाली बात है। जी। ठीक है, हम सारे के सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं सबको BCG वैक्सीनेशन होता है, बचपन पैदा होते ही हो जाता है वो। जी। ठीक है, ये वैक्सीनेशन चाइना में भी होता है। जी। ये वैक्सीनेशन काफी सारे जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं इन सब में होता है। जी। तो उसमें क्या है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है नहीं। जी। उसका बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कारण ये है कि हम इतनी ज्यादा टेस्टिंग कर नहीं रहे हैं। जी। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इन्फेक्शन कितना है। जी। अमेरिका में वो बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। जी। इटली में उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की है, स्पेन में उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग की है, चाइना से कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती नहीं। जी। ठीक, तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, बहुत ही क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही आया है कि BCG जिसको लगा हुआ है वैक्सीन, उससे उनको कुछ तरीके का प्रोटेक्शन शायद हो सकता है। जी, डॉक्टर राहुल, SMZ न्यूज़ चैनल नाल गलबात करन लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।